अभी हाल में जो चुनाव संपन्न हुए हैं तो शायद ये मेरे ख्याल से भारत के लोकतंत्र का एक बहुत ही काला दिवस इसको माना जाना चाहिए जिस दिन चुनाव घोषित हुए, ये जिस दिन नतीजे आए हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से हुए जो इन्होंने प्लान किया था। शुरुआत जैसे ही यानी जो चुनाव घोषित हुए थे वहां से लेकर सारा इन्हीं की प्लान थी। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं था। जो प्रोग्राम था सारा इन्होंने बनाया था। वो पूरी प्लानिंग के साथ कितना कितना बीच में गैप देना, उस बीच में क्या क्या करना, बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ था। आज मुझे बहुत खुशी है जितने भी वक्ता हमारे यहाँ आए हैं बहुत जज्बे वाले थे, बहुत एक अजीब आग उनके अंदर देखी है और इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। इन्हीं को आधार बना के, इन्हीं बातों को लेके हमें आगे चलना है और बहुत लंबा समय नहीं लगाना अभी हमको। हमें ये 5 साल पूरे करने का इनका इंतजार नहीं करना है। बहुत जल्दी से जल्दी इस सरकार को हमने भंग करवाना है, ईवीएम मशीन का खात्मा कराना है और अगला जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा। ये हमने बहुत जल्दी, मैं तो समझता हूँ शायद अगले और 2-3 आंदोलन और करें और उसी के अंदर ये निपटारा हो जाना चाहिए पूरे देश को। क्योंकि आज यहाँ जितने साथी बैठे थे वो अकेले जरूर यहाँ नजर आ रहे हैं लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी फौज है। तो वो जाके यहाँ से वो चिनगारी अपनी फौज में लगाएंगे और वो उसके बाद अगली जो प्रोग्राम होगा हमारा जंतर मंतर पर होगा या रामलीला मैदान होगा, जहां का भी होगा, वो संख्या के हिसाब से देखेंगे। वो बहुत बहुत जबरदस्त होगा। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, आगे अभी लड़ाई आगे बढ़ाने से पहले एक बार सन 47 से पहले के भारत की तरफ हम एक बार जरूर झांक लें। जो 90 साल का संघर्ष 1857 से 47 तक किया है, कितने कितने महान कुर्बानियां उस बीच में दी गई हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन वो कुर्बानियां दे के वो तो चले गए। शायद उन्हें नहीं पता था कि उनके जाने के बाद इतना बड़ा धोखा होगा कि उनकी शहादत का ही मतलब मजाक उड़ा दिया जाएगा। आज ये जो पिछले 72 साल से बैठे हैं ये उनसे कहीं खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो बहुत जल्दी हमें इनको बहुत जल्दी भगाना होगा और हमेशा के लिए भगाना होगा। मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, वो मेरी पर्सनल बात है। भानु जी से भी और एक दो स्पीकर ने, एक दो वक्ता और कही थी, ये आप इसको अन्यथा ना लें, मेरी पर्सनल फीलिंग है। मेरी फीलिंग ये है कि अगर ये पार्टियां जो अभी बहुत सारे प्रधानमंत्री बनाने वाली थी, 12-13 प्रधानमंत्री बनने वाले थे, अगर उनमें दम होता, वो किसी काम की होती, तो शायद ये पिछले 5 साल ये बेलगाम के घोड़े की तरह चली है ये सरकार, ये ऐसे नहीं चलती। अगर उनमें जरा सा भी दम होता, जरा सा भी किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज होती, साथियों वो नहीं थी उनके अंदर और वो उसके बाद तुरंत नतीजे घोषित होते। नतीजों से पहले वो सारे प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार थे। वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये तो आने का सवाल ही नहीं है और हमारे में से कोई न कोई बनेगा। हर किसी की कोशिश थी कि ये नहीं मैं बनूंगा, वो नहीं मैं बनूंगी। और उसके बाद से जिस दिन से चुनाव घोषित हो गए हैं, कहां चले गए वो? बिल में घुस गए अंदर। तो जब आज वो जनता के साथ नहीं है, आज वो हमारे साथ नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है पर्सनल, आप जैसे भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूं, आपके फैसले का विरोध नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं उनको कहीं भी यहाँ नजदीक नहीं आने देना चाहिए। उनके अंदर उनकी कोई औकात नहीं है वो हमारे साथ आ जाए, उनमें कोई जज्बा नहीं है। यहाँ जज्बे वाले यहाँ बैठे हैं, हमारे मीडिया के भाई हैं, सुबह से बैठेंगे 10 बजे से। 137 करोड़ देशवासियों को पता लगना चाहिए कि वो लोग कौन थे और अगर वो गद्दारी ना करते तो ये 5 साल ऐसे नहीं होता। मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, इन पार्टियों में से बहुत बड़े अध्यक्ष के साथ 3 जुलाई 2014 को मेरी मीटिंग हुई थी। मैं अभी और आगे कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ मैंने उसमें बताया था, कोई सबक नहीं लिया उन्होंने, 1% भी कहीं सबक नहीं लिया, वरना ये ऐसे नहीं होता। और ये भी दावे के साथ कह सकता हूं ये पूरा ईवीएम का खेल था और अगर थोड़ी बहुत भी कुछ थी तो इनकी नाकामियों का यानी इनका कोई काम पूरे चुनाव के दौरान 2.5 महीने के करीब क्या किसी को सुनाई दिया? हम इसकी गरीबी इस तरीके से दूर करेंगे या इस काम को ये अब की बार कम हो, हम जितने चाह रहे थे उतने नहीं हुए, थोड़े कम रह गए, वो अब की बार करेंगे। कहीं भी कोई मुद्दा नहीं उठा है, सिर्फ एक ही मुद्दा। बहुत दुखद बात है, 72 साल में कोई रिलायबल सरकार नहीं मिली हमें, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इतनी झूठी और इतनी मक्कार सरकार भी इससे पहले कभी नहीं मिली है जो ये पिछली 5 साल की है। और दुर्भाग्य से वो फिर जबरदस्ती आकर के बैठ गए। साथियों, ये 137 करोड़ लोगों का मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता है, संविधान का अपमान हो नहीं सकता है।
तो मैं तो ये चाहता हूं कि 6 महीने से ज्यादा ये बात आगे नहीं खिसकनी चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर इस सरकार को भंग करा जाए, ईवीएम को भंग करा जाए और बैलेट पेपर से विद इन 6 मंथ हमको चुनाव कराने ही होंगे। और आप देखिए, मैंने एक बार पिछली बार भी ये बात बताई थी, हम लोग ये समझते हैं कि संसद जो है वो सबसे ताकतवर होती है, कानून वही बनते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि संसद किसी की बनाई हुई है, जो जिसकी बनाई हुई है। अब ऐसे तो बनाई हुई तो ईवीएम भी है, देखो ईवीएम ने भी ताकत, ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी, ये करके दिखा दिया उसने, ये उसने साबित करके दिखा दिया, एवरी वोट फॉर मोदी। इतनी ताजुब की बात है। तो साथियों, इसको अब हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। अब ये लड़ाई जितनी अभी तक रही है, इस लड़ाई को हमने बहुत आगे, बहुत अच्छी तरह ताकत के साथ इसको आगे लड़ना होगा और ईवीएम को तुरंत हमें हटवा करके और तुरंत बैलेट पेपर लागू करना होगा। और ये हमें उनकी तरफ एक बार जरूर देखना होगा। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या भगत सिंह जिंदा नहीं रहना चाहते थे? यंग उम्र में उसके माँ बाप नहीं चाहते थे हमारा बेटा अभी शादी करेगा, बाल बच्चे होंगे, परिवार होगा? क्या वो नहीं चाहते थे? वो हमारे लिए, हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को उन्होंने मिटा डाला। क्या इसलिए कि ऐसे नालायक लोग आकर के बैठ जाएं? और क्या आप ये चाहते हैं कि उनको 90 साल दिए थे हमने अंग्रेजों को, क्या आप इनको भी 90 देना चाहेंगे? तो साथियों, उसके बाद हम और आप ऐसे नजर नहीं आएंगे, ये विश्वास रखना। अब ये बात अगर 6 महीने या ज्यादा 1 साल से ज्यादा अगर जाती है तो ये देश को बर्बाद करके रख देंगे। हम आप ना खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कोई बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको गंभीरता से, बहुत गंभीर, जितने यहां बैठे हैं ये साथी सारे, ये बिल्कुल अंदर आग जल रही है, लेकिन आपके पीछे जितने हैं अगली बार वो पूरी फौज को भी लेके आए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं एक आंदोलन और हमारा बड़ा तगड़ा हो रामलीला मैदान में, और वहीं से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जानी चाहिए, वहीं से इसके सरकार का गिनने का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। मैं भानु प्रताप जी का फिर से धन्यवाद करता हूं और आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सुबह से अपने सारे काम छोड़ करके यहाँ तक आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि हम दोबारा से वही क्रांति फिर से लेकर आएंगे और असली आजादी अब भारत को मिलेगी। अभी तक असली आजादी नहीं मिली है, असली आजादी अब मिलेगी, जिसमें ये जितने गीदड़ वाली जो पार्टियां हैं वो उनका कोई इसको नजदीक नहीं आने देंगे। ये हम कम है क्या? बहुत हैं, बहुत हैं, जिसमें जवान आ गए, किसान आ गए, मजदूर आ गए, और क्या चाहिए हमें? गरीब आ गया, इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं चाहिए हमें। तो भानु जी, मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, फौजी जनता पार्टी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगी। पहले ये मुहिम हम खत्म करें कि हम जल्दी से जल्दी ईवीएम को कैंसिल करा के दोबारा चुनाव कराएं, सरकार को भंग करा के, और इसके साथ साथ एक लड़ाई और भयंकर हमें लड़नी होगी, पुलवामा वाली। पुलवामा जो हमला था, पुलवामा जो हमला था, इसके बाद वो भी लड़ाई लड़ेंगे हम, उसको भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे साथियों। पुलवामा का जो हमला था वो भी बहुत गहरी साजिश थी, अब उसको मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत गहरी साजिश थी, उसको भी हम निपटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।